साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एलडीसी एग्ज़ाम के टाइपिंग टेस्ट के लिए कैटेगरी वाइज आपके कितने स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। हर कैटेगरी में मैं बताने जा रहा हूँ। ओवरऑल विभाग जितने भी है सभी को मैंने ऐड कर दिए हैं और उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है उसमें कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और क्या चुनाव आयोग से परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है इस यूट्यूब चैनल पर आपको एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो आचार संहिता में चुनाव आयोग को परमिशन को लेकर अपडेट हो, या एलडीसी के रिजल्ट को लेकर हो, या टाइपिंग टेस्ट को लेकर हो, टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शन को लेकर हो, टाइपिंग टेस्ट के डेट को लेकर हो। जैसे जैसे एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हमें प्राप्त होती है हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताते हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके लिए 1 गुना और 3 गुना की, क्योंकि आपको मालूम है टाइपिंग टेस्ट में 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। तो मैंने आपके कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस नॉन टीएसपी और टीएसपी के जनरल एससी एसटी कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी जैसे जनरल फीमेल विधवा कैटेगरी परित्यक्ता कैटेगरी, तो उनमें 1 गुना और 3 गुना में कितने कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप पदों का वर्गीकरण देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में तो आप वहाँ पर देखोगे 5 से 6 विभाग के, हर विभाग में अलग अलग है। जैसे कि आरपीएससी का अलग होगा, कृषि विभाग अलग होगा, अधीनस्थ विभाग का अलग होगा। तो मैंने सभी विभाग में कैटेगरी वाइज पदों को ऐड कर दिया है और उसके बाद टोटल पद कितने होते हैं और उसमें से टाइपिंग टेस्ट में कितने कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों पेपरों में क्वेश्चन मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 300 में से और कौन सी कैटेगरी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि हम आइडिया लगा सके कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी कितनी जा सकती है। अब कुछ साथी कह रहे हैं रिजल्ट में देरी हो रही है तो इससे क्या कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। अब देखो रिजल्ट तो पहले से ऑलरेडी तैयार है, अब कट ऑफ हाई जाएगी या कम रहेगी तो वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। हालांकि इतनी भी हाई नहीं जाएगी क्योंकि इस बार जो कट ऑफ जारी की जाएगी वो 3 गुना की तो पिछली बार भी थी, लेकिन इस बार स्टूडेंट की संख्या पिछली बार की तुलना में 2.5 गुना से लगभग ज़्यादा है। यानी कि पिछली बार जो स्टूडेंट की संख्या थी वो आपके 12,000 के करीब थी, क्योंकि उतने पद थे उसके 3 गुना 12,000 के करीब है। लेकिन इस बार 10,500 के करीब पद है तो उसके 3 गुना के अकॉर्डिंग 32,000 के करीब स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो उस हिसाब से कट ऑफ भी ज़्यादा भी इतनी भी हाई नहीं रहेगी, बाकी जो रहेगी वो हम आपको रिजल्ट आने पर सूचित कर देंगे। फिलहाल आपको मैं कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ कि 1 गुना और 3 गुना में कितने, यानी कि आपके जो टाइपिंग टेस्ट में है कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को भी इसी में से लिया जाएगा। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन टीएसपी की और उसके बाद बात करूंगा टीएसपी की। और चुनाव आयोग से परमिशन को लेकर बात करें तो अभी तक देखो चुनाव आयोग से परमिशन मिली नहीं है, लेकिन जब भी मिलेगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। अब क्या आचार संहिता में चुनाव आयोग परमिशन देगा, लेकिन पिछले चुनाव की बात करें तो परमिशन आरएसएसबी बोर्ड को रिजल्ट निकालने की नहीं मिली थी। जब आपके लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय आरएसएसबी बोर्ड को कुछ भर्तियों के रिजल्ट निकालने थे, सीएचओ एएनएम जीएनएम जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक संगणक इनके रिजल्ट निकालने थे, लेकिन उस समय चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी थी। अब क्या परमिशन इस बार मिलेगी या नहीं मिलेगी इसको लेकर जो भी सूचना आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। अगर परमिशन नहीं मिली तो फिर आपका जो एलडीसी का रिजल्ट है वो आचार संहिता कंप्लीट होगी उसके बाद ही होगी। अब अगर ये आचार संहिता कंप्लीट होने से पहले ही आपके ग्रामीण सरपंच वाले चुनाव की तिथि घोषणा हो जाए तो वो कंटिन्यू फिर आचार संहिता रहेगी। तो फिर उसके बाद जो सरपंच वाले रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही आचार संहिता समाप्त होगी। यानी कि अगर कंटिन्यू रहा तो 2 महीने समझ लीजिए, सितंबर और अक्टूबर भी आप मान के चलिए लास्ट तक सप्ताह तक, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा अगर परमिशन चुनाव आयोग से नहीं मिली तो। और अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा, और अगर रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा तो फिर आपके टाइपिंग भी जनवरी के लास्ट वीक तक होने की संभावना रहेगी। और अगर रिजल्ट आचार संहिता समाप्त हुई उसके बाद जारी हुआ तो फिर आपके टाइपिंग में भी समय लगेगा, फिर वो आपकी टाइपिंग फरवरी या मार्च अप्रैल तक भी जा सकती है। तो उनको लेकर जो जो अपडेट है जैसे जैसे आएगी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे समय समय पर। तो जिन भी साथियों को एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन समय पर नहीं मिल पाती है तो उन साथियों से यही कहूँगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए जनरल कैटेगरी की मैं अगर बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जनरल में आपके 7,971 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। हॉरिजेंटल वाले भी इसी में से काउंट होंगे।
इसके बाद सामान्य महिला की बात करें तो इसमें 2664 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो ऊपर दे रखे हैं वो तो आपके 1 गुना यानी कि पद है, और जो कोष्टक में दे रखे हैं वे 3 गुना है इसके। यानी कि ऊपर मैंने पदों को कैसे ऐड किया है, आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में हर विभाग के अलग अलग पद दे रखे हैं। अधीनस्थ विभाग के अलग दे रखा है टेबल में, फिर आरपीएससी का अलग दे रखा है, कृषि विभाग अलग, और भी जो भी विभाग है उनके अलग अलग। तो मैंने सभी विभागों के कैटेगरी वाइज पदों को ऐड कर दिया, जैसे कि अधीनस्थ विभाग के जनरल में कितने पद है, आरपीएससी के कितने पद है, जनरल के बाकी विभाग में जनरल के कितने पद है, वो सभी जनरल के एक साथ ऐड करके यहाँ शो कर दिया आपके लिए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो जनरल कैटेगरी में विधवा कैटेगरी की बात करें तो 750 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। परित्यक्ता कैटेगरी की बात करें तो 111 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, और मैं फिर से कह रहा हूँ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को भी इसी में से लिया जाएगा। अब कितनों को लिया जाएगा वो आपके कैटेगरी में देखो, हॉरिजेंटल के कितने कैंडिडेट हैं उनके 3 गुना कर दीजिए, उतने कैंडिडेट को लिया जाएगा। और कुल पद 3832 है जनरल के। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल में 3075 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। फीमेल कैटेगरी में 1099 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। विधवा कैटेगरी में 288 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। परित्यक्ता कैटेगरी में 36 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, और टोटल 1496 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा ये फाइनल के लिए। और जो 3 गुना के लिए टोटल 11,496 को शामिल किया जाएगा, और एससी कैटेगरी में 4,488 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। ये तो टोटल पद है, और ये है जो 3 गुना यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए। यानी कि जनरल कैटेगरी में टाइपिंग के लिए लगभग 11,500 के करीब कैंडिडेट बैठेंगे, और एससी कैटेगरी में जो टाइपिंग के लिए वो लगभग 4,500 कैंडिडेट बैठेंगे। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो 894 एक गुना में है, तो टाइपिंग के लिए 2,682 कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है। सामान्य महिला की बात करें तो 921 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। विधवा कैटेगरी में 246 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। परित्यक्ता कैटेगरी में आपके 48 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। और एसटी कैटेगरी की टाइपिंग की बात करें तो टोटल लगभग 4,000 के करीब 3,897 है, लेकिन इसमें अगर किसी महिला कैंडिडेट के नंबर सेम है तो फिर टाइपिंग के लिए उन दोनों को शामिल किया जाता है। तो मोटे मोटे आंकड़ा मान लीजिए लगभग 4,000 के करीब कैंडिडेट को शामिल कर दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में जनरल में 3,120 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए शामिल किया जाएगा। सामान्य महिला में 1,125 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। विधवा कैटेगरी में 1,215 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। परित्यक्ता कैटेगरी में 39 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग के लिए, और टोटल टाइपिंग के लिए लगभग 5,500 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा ओबीसी कैटेगरी में। अगर कोई जनरल से सेलेक्ट हो रहा है तो फिर उनको उनकी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता। बाकी रिजल्ट आने पर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैटेगरी वाइज से आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया है या नहीं किया, वो भी बता दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं उसके बारे में भी बता दूंगा। और रिजल्ट की पीडीएफ में जो नाम होंगे वो 40% तक जितने भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं और उससे ज़्यादा बन रहे उन सभी कैंडिडेट का नाम होगा, और SC ST में जिनके भी 35% बन रहे या उससे ज़्यादा बन रहे उन सभी कैंडिडेट का नाम होगा। तो जरूरी नहीं उन सभी कैंडिडेट का टाइपिंग होगा, टाइपिंग सिर्फ जो कट ऑफ दे रखी होती है उतने नंबर जिनके भी है या उससे ज़्यादा है उन्हीं की होगी, और उसमें कितने कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। MBC कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं MBC कैटेगरी में जनरल में बात करें तो आप देख सकते हैं 942 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। सामान्य महिला MBC कैटेगरी में 318 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। विधवा कैटेगरी से 51 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, और परित्यक्ता कैटेगरी से 6 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। टोटल 1317 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए MBC कैटेगरी से। EWS कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी में जनरल से 3,069 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। सामान्य महिला से 654 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। विधवा कैटेगरी से 150 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। परित्यक्ता कैटेगरी से 15 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, और टोटल 3,888 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। ये तो आपके थे नॉन TSP की। अब बात करने जा रहा हूँ TSP की, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। TSP की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में टाइपिंग के लिए 1,053 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। सामान्य महिला से 318 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। विधवा कैटेगरी से 87 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ हॉरिजेंटल वाले भी इसी में से जाएंगे। परित्यक्ता कैटेगरी से 9 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, और टोटल लगभग 1,500 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा TSP जनरल से टाइपिंग के लिए।
SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जनरल से 93 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। सामान्य महिला से 21 महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। विधवा परित्यक्ता में कोई पद नहीं है। टोटल लगभग 114 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए SC कैटेगरी से TSP में। ST कैटेगरी की बात करें तो टोटल जनरल से 1023 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। सामान्य महिला से 300 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। विधवा कैटेगरी से 90 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। परित्यक्ता कैटेगरी से 12 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा और टोटल 1425 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा TSP के लिए। तो ये तो आपके नॉन TSP और TSP में 3 गुना में कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा उसके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ साथी कह रहे थे क्या आचार संहिता में आंसर की आ सकती है या फिर किसी एग्ज़ाम की DV आयोजित करवानी हो तो वो क्या करवा सकते हैं। तो जी हाँ, ये दोनों हो सकता है, क्योंकि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय आचार संहिता लागू हुई थी 16 मार्च की। आप देख सकते हैं RSSB बोर्ड की ओल्ड वेबसाइट पर जाके 16 मार्च से लेकर 6 जून तक लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता चल रही थी। तो इस बीच RSSB बोर्ड द्वारा DV शेड्यूल भी जारी किए गए थे और आंसर की भी जारी की गई थी। अगर इनके लिए इन्होंने परमिशन ली है तो इन्हें परमिशन भी मिली होगी, और हालांकि मुझे नहीं लगता इसके लिए परमिशन लेनी होती है। परमिशन नई भर्ती निकालने के लिए या कोई रिजल्ट निकालने के लिए होता है, क्योंकि वो दोनों वो नहीं कर पाए थे आचार संहिता में, उसमें उन्हें परमिशन नहीं मिली। DV हुई थी और आंसर की भी जारी हुई थी, कुछ परीक्षाएँ आयोजित हुई। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए महिला पर्यवेक्षक एग्जाम और अभी जो कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम हुआ था, तो इनकी आचार संहिता में आंसर की निकालने की संभावना ज़्यादा है। और रीट लेवल फर्स्ट के और लैब असिस्टेंट के DV शेड्यूल भी जारी होने की संभावना है, क्योंकि ये कोई भी अड़चन नहीं आ रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में तो नहीं आई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। रिजल्ट को लेकर अब देखा होगा आपने, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने परमिशन को लेकर जब किसी साथी ने पूछा LDC रिजल्ट क्या आचार संहिता में आएगा या उससे पहले आएगा या उसके बाद आएगा, तो उस पर उन्होंने बताया पहले तो 20% चांस है, बाद के भी 20% चांस है, और परमिशन लेकर उन्होंने 60% बताया। तो इस बीच देखना होगा क्या परमिशन चुनाव आयोग से मिलती है या नहीं मिलती है। जहाँ तक अगर संभावना है मिल गई तो रिजल्ट आपको जल्दी सितंबर तक भी देखने को मिल सकता है, या फिर आगे थोड़ा लेट भी मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक लगता है अब परमिशन को लेकर भी ये अपडेट नहीं आई है अभी तक कि भाई बोर्ड ने अभी तक परमिशन लेटर सेंड किया है या नहीं किया है, या फिर उस पर रिप्लाई आया है या नहीं आया, इस पर भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। तो इस पर भी जैसे स्पष्टीकरण होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई साथी है जिसको लग रहा है उसके नंबर तो 150 प्लस आ रहे हैं या फिर नंबर अच्छे आ रहे हैं उसकी कैटेगरी में, कि उसे लगता है कि टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन उसने ये गलती कर दी है OMR शीट में कि भाई उसने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में गोले नहीं भरे हैं, तो वो टाइपिंग छोड़ दें। क्योंकि भले ही आपकी कट ऑफ क्रॉस हो रही है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए हैं तो आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी साथी अभी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, एक बार अपनी OMR शीट चेक कर लेना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। पेपर फर्स्ट में भी 150 क्वेश्चन थे, पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चन थे, तो दोनों OMR शीट चेक कर लीजिए। कहीं आपने ये गलती ना कर दी हो कि क्वेश्चन नंबर के 10%, यानी कि 150 के 10% 15 क्वेश्चन, तो आप ये चेक कर लीजिए कहीं OMR शीट में आपने दोनों OMR शीट चेक कर लीजिए कि प्रत्येक में कहीं ऐसा ना हो कि आपने 15 से अधिक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे। क्योंकि अगर ये आपने गलती कर दी है तो फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से भी ज़्यादा आ रहे हैं तो भी आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। और अगर 15 से कम है और आपको लगता है कि आपके मार्क्स कट ऑफ से क्रॉस हो रहे हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपनी टाइपिंग जारी रखिए। क्योंकि 15 से कम 13 या 10 ऐसे अगर छोड़े हैं तो उसमें आपका पर क्वेश्चन 1 नंबर काट लिया जाता है। और अगर कोई क्वेश्चन आपका डिलीट होगा तो उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे जाएंगे ये रिजल्ट आने पर मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो उसमें आपके जो नंबर है उस क्वेश्चन के जितने भी हैं वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से तो बांटे जाएंगे, जिससे कि आपका हर क्वेश्चन पॉइंटों में थोड़े ज़्यादा नंबर का होगा। लेकिन अगर आपका इस बीच कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें आपके उतने ही नंबर कटेंगे जो क्वेश्चन वो ओरिजिनल अंक का था जितने का। ऐसा नहीं है कि जो बाकी के क्वेश्चन के बांटे गए तो वो पॉइंटों वाले भी नंबर कटेंगे, नहीं, उसमें उतने ही नंबर कटेंगे जिस वो क्वेश्चन जितने नंबर का था। लेकिन राइट होने पर आपको अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो उसके भी पॉइंटों के नंबर उसके साथ ऐड किए जाएंगे। तो बाकी आपके जब रिजल्ट आएगा तो PDF में आपके नाम के साथ मार्क्स बता दिया जाएगा, अगर आपका PDF में नाम होगा।
फिर भी आप तसल्ली के लिए मार्क्स निकालना चाहते हैं तो वो रिजल्ट आने पर मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको मार्क्स निकालना है फाइनल आंसर की से तुलना करने पर, क्योंकि फाइनल आंसर की भी रिजल्ट आने के बाद जारी होगी, उससे पहले जारी नहीं होगी। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है इस यूट्यूब चैनल पर आपको एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, फिर चाहे वो अपडेट आपके बोर्ड से आए, विभाग से आए या कोर्ट से आए। टाइपिंग टेस्ट के जो इस बार नया रूल आपने देखा होगा, इस बार आपको टाइपिंग टेस्ट में कुछ नया देखने को भी मिलेगा। जैसा कि कल आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि हर बार टाइपिंग टेस्ट में शिकायत आती है स्टूडेंट की, किसी का माउस ख़राब हो जाता है, किसी के कीबोर्ड ख़राब हो जाता है। तो इस बार बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि वो टाइपिंग टेस्ट में सभी को एक जैसे माउस कीबोर्ड देंगे और सभी को नए माउस कीबोर्ड देंगे, जिससे कि टाइपिंग के समय स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आपको मालूम है 10-10 मिनट की टाइपिंग होती है, उसमें भी अगर दिक्कत आ जाती है तो हड़बड़ी में फिर आगे टाइपिंग नहीं हो पाती है, किसी से भी नहीं हो पाती, चाहे कोई भी कर ले। तो इसलिए ये इस बार स्टूडेंट के लिए आरएसएस भी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, सभी को एक जैसे माउस कीबोर्ड दिए जाएंगे और वो सभी को नए दिए जाएंगे, जिससे कि उन्हें टाइपिंग के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।